बहुत से लोग विनम्र लेकिन उपयोगी व्यवसायों का अभ्यास करते हैं। ऐसे सभी लोग समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए एक स्ट्रीट स्वीपर का काम विनम्र होता है। अगर वह अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो शहर एक गंदी जगह होगी। हमें उसकी नौकरी के कारण उसे नफरत या उसे नापसंद नहीं करना चाहिए। हालांकि मोची के लिए भी यही सत्य है। और हमारे पिताजी का नाम सोहनलाल धनोरे था। वो स्वर्गवास हो चुके हैं। हमारे पिताजी भी यही काम करते थे। हमारा खानदानी जूते चप्पल का है और आज से नहीं, परंपरा ही यही जूते चप्पल में आ रही है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में पहले कोई था ही नहीं इतना परिवर्तन की ताकि बच्चों को पढ़ाए या फिर आगे बढ़ाए। क्योंकि गरीबी कुछ ऐसी है थी कि ताकि हम पढ़ना नहीं पाते थे। समस्या है कि ये जूते चप्पल है, ये दुकान हमारे पिताजी तो फेरी फिरते थे, हम भी फेरी फिरते थे। उसके बाद में फिर थोड़ा पैसा इकट्ठा करा, फिर हमने ये दुकानें ली। 97 में ये दुकान रखी है। उस समय से हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, तब से हम काम कर रहे हैं। मोची वह व्यक्ति जो आम जन के जूते बनाता है, लेकिन अब केवल जूते सुधार कर अपना जीवन यापन कर रहा है। ऐसे कुशल कारीगर की कला आधुनिकता के इस दौर में कहीं विलुप्त होती मेरा जा नाम रही प्रेम है। नारायण दिलारे है और मैं जूते चप्पल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और एक पैर से पोलियो से ग्रस्त हूँ। मजबूरी बस, पढ़ा लिखा तो बहुत हूँ मगर जॉब नहीं मिलने के कारण मैं ये काम कर रहा हूँ। बाकी मेरे परिवार में किसी ने ये काम नहीं किया। यह है कि मेरी रोजी रोटी और 2 बच्चों को लेकर मैं भोपाल में हूँ और मेरा रोज़ का खर्चा चल जाता है। जहां एक और व्यक्ति शारीरिक रूप से सशक्त होकर अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं, वहीं प्रेम नारायण बिलारे जैसे व्यक्ति दिव्यांग होकर भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए आत्मनिर्भर। अभय भार्गव, खरेर कॉलोनी E2 में रहता हूँ, भोपाल में। मेरी पर्सनल सोच ये है कि जो आजकल जो आधुनिकता का दौर चल रहा है, निश्चित रूप से विदेशी कंपनियाँ नए नए प्रकार के लेदर, नए नए प्रकार के चमड़े वगैरह लाके और उनको असेंबल कर रही हैं शूज़ को। लेकिन जो पहले के ज़माने में जो प्रॉपर चमड़ा आता था, जो सही चमड़ा कहलाता था, उसको पहनने में सॉफ्टनेस भी रहती थी, लोगों को कंफर्ट भी लगता था, वो सब है। तो वो चीज़ को हमको आज भी बढ़ावा देना चाहिए। बजाय बनस्पति ये विदेशों में और इधर पे जाने की अपेक्षा हमको आज भी इन लोगों से शूज़ बनवाना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। और उससे क्या है कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था में भी फ़र्क पड़ेगा। निश्चित रूप से देश का चमड़ा, देश की बनाई हुई चीज़ें होंगी। बाहर से आई हुई चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, वो उनको अपन को नहीं करना, बढ़ावा नहीं देना। ये बहुत समय से ये चीज़ चल रही है। लेकिन आधुनिकता का दौर इतनी फास्ट चल रहा है और युवा पीढ़ी और वो उसमें इतनी ललायत हो गई है, इतनी ज़्यादा वो उसमें इनक्रेज़ है कि वो ये सब चीज़ों पे उन पर टाइम नहीं है, सोचते नहीं। और अगर माता पिता कुछ बोलते भी हैं तो वो उस और ध्यान ना देके वो उस और बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से युवा पीढ़ी वगैरह सुनेगी तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और आज भी युवा पीढ़ी में कुछ ऐसे बच्चे हैं या ऐसी पीढ़ी है जो आज भी इन चीज़ों को मानती है और वो फॉलो भी कर रही है। लेकिन इस आपातापी और भाग दौड़ से ना होकर वो थोड़े से अपनी लाइफ को वैसा भी करते हैं कि भाई अपन इंडियन कल्चर में रहें या इंडियन उसमें करें। ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से तो आज भी अपन को मोची के ये जो चमड़े होते हैं, इनको आपको बोलना चाहिए कि आप बनाओ ये शूज़, और कॉस्टिंग वाइज भी आपको कम पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है शूज़ में, कुछ होती है, बड़ी दुकान पे आप जाके ले आते हैं 5,000 का 4,000 का जूता लेके आते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मना कर देता है कि साहब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मोची को आप 10 बार ठीक करवाएंगे, बेचारा 10 बार करता है, नहीं साहब मैं करके दूंगा आपको, आप बिल्कुल छोड़ जाइए, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पर विचार करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। और ये बहुत अच्छा, आपकी पहल बहुत अच्छी है कि मोचियों के प्रति, और जो भी वोकल फॉर लोकल वाला आपका जो हिसाब है वो उस पर एप्लीकेबल करना चाहिए। मोची समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, परंतु आज भी उन्हें समाज में वह स्थान नहीं मिल पाता है। समाज चर्म शिल्पकारों को हीन दृष्टि से देखता है।
आज भी ऐसे तबके से आने वाले लोग आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। समाज को इन तबके से आने वाले लोग व इनके व्यवसायों का सम्मान करना चाहिए।